आनंदैव खल्विभूतानि खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यंतभीषम विशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु, अणु अथवा भूमा जो कुछ भी बनती है या बनाई जाती है वह सब आनंद घन सत्ता से ही आता है और आनंदेन जातानि जीवन्ति। अर्थात इस आनंद, अनंत आनंद की उपस्थिति के कारण प्रत्येक और सभी श्रेष्ठ अस्तित्व संसार में रहना चाहता है। आनंदम पर्यंत अभीशम विशन्ति। अर्थात अंततः प्रत्येक और सभी अस्तित्व एक ही कारण है जिससे मनुष्य अधिक से अधिक जीवन चाहते हैं। पुनः उसी आनंद घन सत्ता में अथवा आनंद की अवस्थिति में विलीन हो जाते हैं। आनंद घन सत्ता ही इस विश्व में एकमात्र सत्य है। सत्य क्या है? सत अर्थात अपरिवर्तनीय अवस्थिति। जब यह पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, जब अपरिवर्तनीयता की चरम अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह सत्य कहा जाता है। अतः मनुष्य को उसी सत्य के पथ पर चलना चाहिए और सत्य को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहिए। मात्र यही एक मार्ग है, यही भय मुक्त रास्ता है जिसमें कोई भय नहीं है, डरने को कुछ नहीं है। यजुर्वेद में कहा जाता है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयः येन क्रम मनुष्यो यो ह्याप्तवा कामा यत्र तत्र स्वस्थ परमं निधानम। सत्यस्य परमं निधानम। अंततो गत्वा प्रत्येक और सभी संघर्षों में, युद्धों में तथा कार्यों में सत्य की विजय होती ही है। सत्य सफल होकर रहता है। सत्यमेव जयते नानृतम। अर्थात असत्य विजयी नहीं होगा। सत्येन पंथा विततो देवयान। तुम्हारी भावना, तुम्हारी भगवत्ता का पथ सत्य के द्वारा प्रशस्त होता है। अर्थात यह सत्य मार्ग को इस प्रकार प्रशस्त कर देता है कि भगवत्ता की प्राप्ति संभव हो जाती है। आप्त वाक्य परम पुरुष का वचन है और प्राप्त वाक्य लौकिक विद्वानों के वचन है, जैसे पुस्तक आदि। जिस व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं परम पुरुष की सन्निकटता के कारण संतुष्ट हो गई है, वे आप्तकाम कहते हैं। यह आप्तकाम ऋषि पूर्व काल में इसी सत्य के मार्ग पर चलते रहे हैं, अंततः सत्य के परमाश्रय के संपर्क में आ गए हैं। यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। अर्थात वे उस स्थान पर पहुंच गए जो सत्य का अंतिम आश्रय स्थल है। अतः ऋषियों ने कहा, सत्य व्रतम सत्यम पर त्रिसत्यम सत्यम योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतम सत्ये नैत्रम सत्यम आत्मकम त्वं शरणम प्रपन्नः। उस सत्य स्वरूप परम पुरुष अथवा आनंद घन सत्ता की विशेषताएं क्या हैं? बृहच्च तद्दिव्यम चिंत रूपम सूक्ष्माच्छः तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहांतिके चः पश्यत् शिवहि निहितम गुहायाम। बृहच्च तद्दिव्यम चिंत्य रूपम। वह बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि तुम्हारी दृष्टि शक्ति उनकी संपर्क में नहीं आ सकती। तुम्हारी दृष्टि शक्ति सीमित है, इसका क्षेत्र
एक विशेष तरंग की दीर्घता से दूसरे विशेष तरंग दीर्घता तक ही सीमित है, किंतु वह उससे बड़े हैं, तुम्हारी दृष्टि शक्ति से परे हैं, बल्कि वे अचिंत्य रूपम हैं, अर्थात वे तुम्हारे अनुसत्ता के स्पंदन से भी परे है। अर्थात न तो वे तुम्हारे इंद्रिय गम्य हैं और न ही मन अनुभव्य है। उनकी दिव्य ज्योति तुम्हारी इंद्रियों अथवा तुम्हारे मन के द्वारा नापी नहीं जा सकती है। सूक्ष्माच्छ तत्सूक्ष्मतरम विभाति, अर्थात वे न केवल बहुत बहुत बड़े हैं, बल्कि बहुत बहुत सूक्ष्म भी है, बहुत सूक्ष्म है। इतने छोटे, इतने सूक्ष्म कि तुम्हारे इंद्रियां उनको अनुभव नहीं कर सकती, न देख सकती, न छू सकती। यह छोटे हैं किंतु द्युतिमान है, ज्योतिषमान है। मैंने तुम सबको देव योनियों के विषय में कुछ बताया है। छोटे हैं किंतु भासमान है, द्युतिमान है, ज्योतिषमान है। दूरात सुदूरे तदिहांति केच, दूर का अर्थ है लंबी दूरी और सुदूर का अर्थ है बहुत लंबी दूरी। कभी कभी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारी अभिव्यक्ति उन्हें सुनाई या दिखाई न पड़ती हो। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे संपूर्ण प्रयास, तुम्हारे मूल अभिव्यक्तियां अर्थात एक्स्टिक जो एक्सप्रेशन है अथवा मानसिक प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम सोचोगे कि वे दूर है तो वो सचमुच में दूर हो जाएंगे। यदि तुम सोचोगे कि वो निकट है तो सचमुच में निकट है। यदि तुम सोचो कि ये निकट है तो निकट है, वे तुम्हारी कल्पना से भी अधिक समीप है। जिन्होंने अंतर्दृष्टि पाली है वे अनुभव करेंगे कि परम पुरुष उनके ही रच में है, वो तुम्हारे मैं भाव में है। तब उन्हें जानने के लिए, उन्हें पाने के लिए इतस्ततः क्यों भटकते हो? ठीक इसी तरह जैसे कोई राजा संपूर्ण संपत्ति के होते हुए भी द्वार पर भिक्षाटन करता हो। परम पुरुष को पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ और प्रेम के साथ स्वयं अपने में ढूंढो, तब वह ज्योतिर्मय सत्ता तुम्हारे हृदय में अपनी पूर्ण ज्योति के साथ प्रकट हो जाएंगे। पटना 20 सितंबर 1978। इसका मतलब यही हुआ कि कोई अगर सोचता है कि परमात्मा किसी के बहुत दूर है तो सचमुच में उनके सच अनुसार वो दूर ही हो जाएंगे। अगर कोई सोचता है कि नहीं मेरे एकदम निकट है, एवं जो मैं सोचता हूं उस सोच से भी निकट है, तो परमात्मा निकट ही है, क्योंकि वो तुम्हारे अंतर देवता है, तुम्हारे अंतर मन में बैठे हुए विराजमान है, वो तुम्हारे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति को भूल से भी अविवेकी कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकी कार्य का मतलब ही है उनको बाहर में ढूंढने का प्रयास। सत्य तुम्हारे साथ है। सत्य का मतलब है अपरिवर्तनीय। वो अपरिवर्तनीय सत्ता हमारे अंदर है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सर्वत्र विद्यमान है, वो सर्वत्र विष्णु शक्ति है। विष्णु शक्ति का मतलब ही है, विष्णु सत्ता का अर्थ ही है सर्वत्र विद्यमान। हर अणु परमाणु कण कण में है। अगर वो कण कण में है तो ये जो हमारा शरीर, हमारा मन है, वो भी कण कण से ही बना है, तो उस कण में भी वो है। इसलिए बाहर में ढूंढने का प्रयास ही एक अविवेकी रास्ता है। इसलिए आत्मज्ञान ही परम सत्य का मार्ग है, अर्थात आत्मज्ञान को पाने का ही प्रयास हर इंसान को करना चाहिए, तभी वो उस परम पद को पा सकता है, वो परम सत्य में मिलकर अपने आप को उद्भाषित कर सकता है, ज्योतिषमान बना सकता है। अर्थात वो हमारे हृदय में है और निष्ठा और भक्ति के साथ
अगर उनको पाने की अर्थात साधना हम करते हैं, कोशिश करते हैं, साधना का मतलब ही कोशिश करने से ही वो परमात्मा हमारे मन को उद्भाषित कर, हमारे हृदय को उद्भाषित कर वो ज्योतिष्मान सत्ता पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। यही है आज का स्वाध्याय का विषय। धन्यवाद, नमस्कार।